नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है जमालपुर शहर में उदासीन आश्रम योगमाया बड़ी दुर्गा स्थान में, जहाँ श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा की भ्रमणशील जमात यहाँ साधु संतों के साथ पहुँची है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महंत दुर्गादास जी। महंत जी, आज आप लोग का यहाँ भव्य स्वागत हुआ, शोभा यात्रा निकाली गई, साधु संतों का ये जत्था जो यहाँ पहुँचा है, जमात यहाँ पहुँचा है, तो इसका कितना लाभ जमालपुर शहर के स्थानीय नागरिकों को होगा? आसपास के इलाकों में जो धर्म की ध्वजा लहराएगी, तो इससे कितना लाभ पहुँचेगा जमालपुर शहर में? सर्वप्रथम श्री योग माया जगत जननी जगदम्बा महारानी के चरणों में बारंबार नमन नमस्कार। महाराज जी के चरणों में नमन। आज का ये भव्य शोभा यात्रा संतों का स्वागत किया गया जमालपुर नगरी नगरवासियों के द्वारा। उसके लिए श्री सत्य पंच परमेश्वर समूह संत भगवान की ओर से सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद कामनाएं। ये पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण भ्रमणशील जमात मंडली ये हमारे सनातन धर्म की जड़ है। जिससे सनातन धर्मियों को आत्मबल मिलता है, उन्हें अपनी संस्कृति के ऊपर मिलती है, उससे उनको संस्कृति की पहचान मिलती है। ये भ्रमणशील मंडली वर्षों से चली आ रही है। बल्कि क्या है कि जिस समय शंकराचार्य जी हुए, रामानंदाचार्य जी हुए, श्री चंद्राचार्य जी हुए, गोरखनाथ जी हुए, उन सबका एक ही उद्देश्य था, पूरे अलग जगाना, सभी भक्तों को, सभी जनता को अपने अंदर की वो चेतना जागृत करना, जिससे कि उसका आत्म कल्याण हो। और वो है सनातन धर्म पे आरूढ़ रहा। लोगों का विश्वास अनेक कारणों से डगमगाए नहीं, इसके लिए लोगों का आत्मबल मजबूत रहे। ये परंपरा वर्षों से बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही है। जब से ये सनातन है, सतयुग त्रेता द्वापर आज कली काल में भी ये परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा में ये पंच परमेश्वर जमालपुर नगरी में सन 84 में आई थी। उसके बाद आज ये 24 में आ रही है और यहाँ पे सभी के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आने में लेट इसलिए हुई कि ये अखाड़े का मुख्य जो कार्यक्रम होता है, हमारे भारतवर्ष के जो 4 कुंभ मेला होते हैं, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, प्रयागराज, इस कुंभ मेले में धर्म ध्वजा स्थापित होना और पुण्य काल में शाही स्नान सभी संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो होता है, उससे उनके जीवन में पुण्य लाभ प्राप्त होता है। उसी क्रम में हमें ये जमात के साथ पूरे भारतवर्ष में हमें भ्रमण करना होता है। और ये भ्रमण जहाँ कहीं भी हमारी उदासीन आश्रम है, उदासीन भक्त मंडली है, वहाँ जाती है और वहाँ पे उनके द्वारा सभी संतों का स्वागत, सारी व्यवस्था, भोजन, भंडारा, आरती, पूजन, अरदास, सबकी व्यवस्था की जाती है। और जो देवताओं को भी दुर्लभ पूजन है, श्री भस्मलिंग गोला साहब जो शक्ति का प्रतीक है, जिसे प्रथम अधिकार संतों को प्राप्त हुआ है, वो भस्मलिंग गोला साहब जी का पूजन होता है। और उसका तिलक सभी को है, जो भक्तों को, संतों को, सभी को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। और उनके जो सच्ची मनोकामना होती है, उसकी पूर्ति होती है। तो ये शुभ अवसर 40 वर्षों बाद जमालपुर नगरी में पहुंची है। यहाँ नित्य सुबह 5 बजे आरती, शाम को 6:30 बजे आरती, 4 बजे से 6:30 बजे तक सत्संग का यहाँ पे कार्यक्रम है, जिससे सत्संग से सभी जनता को, भक्तों को पुण्य लाभ प्राप्त होगा। संतों के अमृत वचन को श्रवण करने का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। हम नगरवासियों के लिए भगवान के चरणों में पुनः बारंबार प्रार्थना अरदास करते हैं कि उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, देश में भाईचारा बना रहे, नगर में भाईचारा बना रहे, देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। यही हमारा
संतों का उद्देश्य है। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिससे कि संस्कृत शिक्षा में, औषधालय में, तीर्थ स्थलों में, अन्न क्षेत्र, निःशुल्क आवास, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के साथ खड़े होना, मिलकर समाज का कार्य करना, एवं दैविक प्रकोप वगैरह जो आते हैं उसमें भी है जी, बढ़ चढ़ करके जितने भी आश्रम है या कार्य है उसमें भाग लेते हैं। और सभी लोगों के लिए जो सत्संग के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग का जो सिद्धांत है, बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बिना ज्ञान के भक्ति प्राप्त नहीं होता और बिना त्याग के वैराग नहीं होता। इस सिद्धांत को सत्संग के माध्यम से सब जनता में इसको प्रचारित किया जाता है और युवाओं के लिए नैतिक भावनाओं की जागृति के लिए युवाओं को भी जगाया जाता है कि आप राष्ट्र के आप भविष्य हैं, आप मजबूत रहेंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और राष्ट्र मजबूत रहेगा तो निश्चय ही हम विश्व में जो हमारा विश्व गुरु के नाम से हम प्रतिष्ठित थे वो हमें पुनः प्रतिष्ठा मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं को लेकर ये निरंतर भ्रमण करती रहती है। आज दिनांक 21 को जमालपुर नगरी पहुंची है, 27 को मुंगेर में हमारी बड़ी संगत है, बेटवन बाजार में हम आ जाएंगे, वहाँ 2-4 दिन का प्रवास होगा। सुल्तानगंज है, असरगंज है, बिहार में हमारे बहुत सारे आश्रम हैं, तो उन सभी स्थानों पे 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का सत्संग करते हुए, पूजन करते हुए निरंतर अभी कुंभ मेला आने वाला है प्रयागराज 2025 की जनवरी में। उसमें वहाँ कुंभ मेले में छावनी लगेगी, धर्म ध्वजा स्थापित होगी, धर्म प्रचार प्रसार किया जाएगा और शाही स्नान होगा। विश्व को संदेश भी वहाँ से सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। कुंभ मेले में सुनने कि जो दुर्लभ संत होते हैं उनका भी दर्शन कुंभ मेले में होता है और अनेक तरह का है कि वहाँ के धार्मिक प्रवचन और अनेक धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो आप सब लोग कुंभ मेले में भी आमंत्रित है, आप सब लोग आइए, कुंभ मेले का भी पुण्य लाभ प्राप्त करें और सभी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। महंत जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण जिसका मुख्यालय इलाहाबाद है और उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जमालपुर, ये लोकमाया बड़ी दुर्गा स्थान उदासीन अखाड़ा, इस उदासीन आश्रम 40 वर्षों के बाद यहाँ पे संतों की जमात यहाँ पहुंची है। तो 40 वर्षों के बाद जो संतों की यहाँ टीम पहुंची है, तो इस 40 वर्षों के अंतराल में जो काफी उतार चढ़ाव शहर में आए हैं, तो इस दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि यह आज के जो समय में जिस तरह से धर्म को लेकर कई विवाद छिड़ते हैं, सनातन धर्म को लेकर भी बहुत कई तरह के चर्चाएं छिड़ी थी, तो इन सनातन धर्म की मजबूती के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस तरह के कार्य? सनातन की मजबूती है, जो सनातन का विरोध करते हैं या उसका कटाक्ष करते हैं वो बहुत ही निंदनीय है। वो है जो अल्प बुद्धि के हैं या कुछ अपने स्वार्थ के कारण करते हैं, लेकिन उनकी है जो वो स्वार्थ सिद्धि कभी नहीं हो सकती है, आदि अनादि काल से चली आ रही है। और ये उदासीन जितने भी आश्रम, मठ, मंदिर, गुरुद्वारे हैं, उन सब का है जो केंद्र हमारा पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण रजिस्टर्ड संस्था है पूरे भारत वर्ष में। तो वहाँ के द्वारा ये 12 वर्ष में जो हमारा बनता था, वहाँ के द्वारा ये जमात है जो शासन आश्रम का निरीक्षण करना, देखभाल करना, अनुष्ठान अच्छे से चले, भक्तों में सद्भावना बनी रहे, इसका कार्य करती रही है। लेकिन ये जो 40 वर्ष नहीं आ पाए, तो उस समय के जो लोग थे वो तो रहे नहीं, लेकिन आज जो 40 वर्ष बाद आई, तो आज के जो नवयुवक हैं, जो आज के भक्त हैं, उनके लिए ये ऐतिहासिक क्षण वो हमेशा अपने जीवन में याद रखेंगे। 84 के समय के हमारे भक्त शंकर लाल जी महाराज यहाँ पे फिर हमारे वो शास्त्री रहे हैं जमात के, उस समय हाथी घोड़े वो सब थे। उसके बाद समय को देखते हुए अब वाहन के साधन हो गए, लेकिन व्यवस्था हमारी वही है, जो हमारी परंपरा उस समय थी वही परंपरा आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी।
महंत जी, इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम से शहर के विकास में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस यह कार्यक्रम? जब चेतना जागृत होगी, लोगों के अंदर सद्भाव आएगा, धर्म के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी, तो नगर विकास होता ही होता जाएगा। लोग नगर विकास के कार्य में लग जाएंगे। अभी देखो कितने ऐसे ऐसे नवयुवकों को तो हम बहुत बधाई देते हैं। स्वच्छता, सफाई का अभियान, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, और आज हमारा विज्ञान के क्षेत्र में भारतवर्ष भी बहुत आगे जा रहा है। तो निसंदेह यहाँ पे संतों का आगमन और यह नित्य माता भगवती की है जो आशीर्वाद लोगों को प्राप्त है, तो नौजवानों का भी भविष्य उज्ज्वल रहेगा और नगर भी विकास की ओर आगे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण के मुखिया महंत दुर्गादास जी, जिन्होंने कहा कि 40 वर्षों के बाद जो भ्रमणशील जमात जमालपुर शहर में पहुंची है, यहाँ 21 से 27 तारीख तक का जो कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम का लाभ जमालपुर वासियों को मिलेगा और इससे शहर के विकास में एक बड़ा योगदान मिलेगा। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम की कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़।